पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त राम नारायण यादव जी, संविधान विशेषज्ञ हैं। पंजाब विधानसभा के जो एडवाइज़र के रूप में इन्होंने काम किया और अतीत में हरियाणा विधानसभा में एज ए स्पेशल सेक्रेटरी काम करते रहे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी काम करते रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हरियाणा का सबसे बर्निंग मुद्दा ये है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जो एक नया कानून बनाने की कोशिश की है, नया बात कही है, तो उन्होंने कहा है कि पुरानी जो पेंशन विधायक ज़्यादा ले रहे हैं, केवल एक वक्त की वो पेंशन लें। उससे हरियाणा में भी नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि पूर्व मंत्री हैं निर्मल सिंह, 4 बार के विधायक रहे हैं, 3 बार की उन्होंने पेंशन छोड़ दी है। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। यादव जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। यादव जी, जिस प्रकार से पूर्व विधायकों को पेंशन की प्रथा है, हर स्टेट में अलग अलग कानून होते हैं, कायदे होते हैं, तो इसके लिए अगर स्पेसिफिकली बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा में क्या कायदे, कानून या नियम है? देखिए, हरियाणा में पहले तो लमसम दी जाती थी पेंशन। लमसम का मतलब कि जितनी टर्म होती थी उसके हिसाब से निकाली जाती थी। लेकिन इस टेन्योर में आके प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अब मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन जो है 50,000 रुपीज़ कर दी है, प्लस उसके ऊपर डीएस, जितने डीए कर्मचारियों को होंगे उतने कर दिए हैं। प्लस अगर किसी की एक दिन से और 5 साल तक तो इतनी है। अगर किसी की 5 साल से ज़्यादा हो जाती है तो उसमें 1 साल की प्रति महीने 2,000 रुपये जोड़ के, यानी कि एक टर्म के लिए नेक्स्ट के 10,000 रुपये और जोड़ के उसमें पेंशन दी जाती है। हरियाणा की पोजीशन ये है। लेकिन दूसरी बात इसमें ये भी है कि हरियाणा में अगर कोई मेंबर दूसरी कोई पेंशन ले रहा है तो वो यहाँ की भी पेंशन ले सकते हैं। ऐसा लोकसभा में भी है और दूसरी असेंबलियों में भी है। तो ये हरियाणा की पोजीशन है। हरियाणा में जैसे कई विधायक हैं जो आरटीई से पीछे जानकारी मिली 5-5, 6-6 बार उनके विधायक रहे हैं, उनकी पेंशन का बताया जा रहा है कि 2.5, 3-3 लाख रुपए बनती है। हाँ, नहीं, पेंशन तो इतनी ही बनती है, क्योंकि जब जैसे भी मैंने आपको बताया कि मिनिमम 50,000 रुपये है और उस पर 2,000 रुपये टर्म के हिसाब से बढ़ती है। तो हरियाणा में जो 2 लाख के आसपास ले रहे हैं उसमें कम से कम 8-10 मेंबर हैं जो इधर ले रहे हैं, और उनके नाम भी ये बताए जा सकते हैं। काफ़ी नाम है वो। तो 8-10 मेंबर तो ले रहे हैं जो 2 लाख या उससे बराबर या उससे ज़्यादा ले रहे हैं। 1 लाख और 2 लाख के बीच में करीब 100 के आसपास है। तो कुल जो हरियाणा में है वो 300 मेंबर पेंशन ले रहे हैं और 100-125 के करीब फैमिली पेंशन मिल रही है। जहाँ तक ये पंजाब की बात है जो आपने कही थी कि पंजाब ने वहाँ एक महीने की एक टर्म की पेंशन देने की बात कही है। ये जो पेंशन है ये एक जो मेंबर्स एक्ट, पेंशन एक्ट है, उसके द्वारा दी जाती है। जब तक एक्ट में बदलाव नहीं आता तब तक कोई पेंशन ये में कमती या बढ़ती नहीं हो सकती, उसी के हिसाब से वो दी जाएगी। आपको याद होगा कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने हरियाणा ने एक और बदलाव किया था कि यहाँ ये भी अलाउ है कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई है अंडर 10 शेड्यूल तो उसको भी पेंशन मिलती है, और ये पंजाब में भी है। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और थी कि अगर किसी व्यक्ति ने, मेंबर ने नहीं, किसी व्यक्ति ने अगर एज चीफ मिनिस्टर या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सर्व किया है तो उनको भी पेंशन मिलेगी। इस प्रोविज़न को हरियाणा सरकार ने ख़त्म कर दिया है। इसका मतलब शायद आप समझ गए होंगे कि किसी व्यक्ति ने जो सदस्य नहीं है और 6 महीने के लिए वो चीफ मिनिस्टर या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहा तो वो भी पेंशन के हकदार थे, जो अब ख़त्म यहाँ हरियाणा में हो गई है। तो ये जब तक पंजाब गवर्नमेंट एक्ट में बदलाव नहीं करेगी, ये बड़ा इसमें और भी चीज़ कई इन्वॉल्व हैं, तो जब तक ये नहीं हो सकती। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अभी पंजाब विधानसभा सचिवालय प्रतीक्षा भी कर रही है कि उन्होंने पुराने मेंबर जोर भी दे रहे हैं अपनी पेंशन को, तो वो पुरानी दे या नहीं दे, ये कि सचिवालय के सामने भी दिक्कत इस टाइम शायद आ रही है। तो यानी कि पंजाब ने अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं की है। एक तरह से माना जाए, जो नई सरकार बनी है वहाँ की, उसने कहा है कि एक पेंशन स्कीम लागू होगी विधायकों पर, तो ये अभी फिलहाल लागू नहीं हो पाई है पंजाब में भी। नहीं, अभी ये अनाउंसमेंट से मैंने कहा कि ये तो एक्ट है, और जहाँ तक इसकी बात है कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात आपने कही थी, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा आर्टिकल 195 है उसमें पेंशन का जिक्र नहीं है, उसमें सिर्फ सैलरी एंड अलाउंसेस का है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि वो 195 ये कहता है कि लोकसभा जो चाहे जितना चाहे वो अपने मेंबरों को
पेंशन और अलाउंसेस दे सकती है, लेकिन उसमें नहीं, सॉरी, अलाउंसेस एंड सैलरी दे सकती है, पेंशन का जिक्र नहीं है। इसके बारे में मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जब हमारा संविधान बन रहा था, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के को उसको बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए मिला था। जब वो रुपए कम पड़ने लगे थे तो वहाँ सदस्यों ने वॉलंटरी 15% अपने अलाउंसेस रिड्यूस कर दिए थे कि हमने संविधान बनाना है, पैसे बचाना है। तो कुछ मेंबर वहाँ बैठे थे, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि यहाँ तो बड़े बड़े सेठ भी बैठे हैं, बड़े राजे महाराजे भी बैठे हैं, व्यक्ति बैठे हैं, ये तो अपना काम चला लेंगे, हम कैसे चलाएंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने आखिरी भाषण में कहा था कि मुझे खेद है कि मैं सदस्यों की सैलरी और अलाउंसेस नहीं कर सका, पर मुझे उम्मीद है कि 1952 के बाद जो हमारी लोकसभा बनाएगी वो कुछ ना कुछ देगी। तो ये उसके तहत पेंशन भी नहीं है, सिर्फ सैलरी एंड अलाउंसेस है जो मिलते हैं। और पेंशन के लिए तो इनको एक्ट में बदलाव जाना होगा, बगैर एक्ट के पेंशन में कोई बदलाव नहीं हो सकता। हरियाणा में ये नया विवाद जो शुरू हुआ है पेंशन को लेके, क्योंकि हरियाणा में कई विधायक ऐसे हैं जो 5-5, 6-6 बार रहे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उसमें कई पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, कई उनके परिवार भी हैं, मतलब जो जिनको पेंशन मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में हरियाणा में ये कितना न्याय संगत होगा और कैसे होगा? नहीं, देखिए, ये हरियाणा में भी ये आवाज़ उठ चुकी है। इसके अलावा और भी माननीय सदस्यों ने ये कहा है कि मैं छोड़ता हूँ, जैसे चौधरी निर्मल सिंह की है, कि किसी ने ये भी कहा है कि एक ने ये भी कहा है कि हमें नहीं लेनी चाहिए, हम नहीं लेंगे, एक ने ये भी कहा है कि हम 1 पैसा भी नहीं ले रहे। तो ये तो एक हरियाणा और पंजाब के साथ साथ पूरे देश की बात है, क्योंकि ये जनसेवक हैं और हमारी संविधान संसदीय प्रणाली में बदलाव आते रहते हैं, उन्नति होती रहती है। और शायद अब हमारे जो जनसेवक हैं, जो ये सदस्य हैं, जनसेवा सबसे पहला काम है। क्योंकि जो मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात आपको बताई थी कि हम नहीं कर सके, आपको जरूर करेंगे, उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि हमें उम्मीद है कि हमारे विधानमंडलों में ऐसे सदस्य आएंगे जिनके ज़मीन पर पैर होंगे और वो जनता की कठिनाइयों को समझेंगे। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है रिकॉर्ड के ऊपर। तो आज शायद हमारे जनप्रतिनिधि ये बात समझने लगे हैं कि हम भी जनसेवक के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट कराएं और जनता को ये दिखाएं कि हम किसी से ज़्यादा सैलरी नहीं ले रहे। तो हो सकता है कि हरियाणा में भी पंजाब की तरह, पंजाब कर दे तो अभी तो, और अन्य प्रदेशों में भी हो सकता हो जाए ये बात। भारत के अंदर इस वक्त अन्य प्रांतों में, क्योंकि भारत में कई राज्य हैं, कई यूटीज हैं, तो वहाँ पर क्या प्रथा है, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, ये पेंशन तो सभी जगह है, लेकिन इसमें कानून सभी जगह अलग अलग हैं। जैसे सभी जगह ये नहीं है कि अगर कहीं से वो पेंशन ले रहे हैं तो वहाँ से भी लेंगे और वहाँ से भी लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ लोकसभा में और कुछ जगह पर ऐसी हैं, सभी जगह नहीं है। और कहीं ये 75 लोकसभा में 76 में बन गए थे और हमारे यहाँ 77 में बन गए थे और उत्तर प्रदेश में 1980 में बने थे। तो इस टाइम डिफरेंट टाइप के हैं ये और डिफरेंट उनकी अमाउंट्स हैं, डिफरेंट ही उनके रूल्स है। बल्कि पंजाब में तो एक कमाल की बात यह है कि उन्होंने 65 से ऊपर 5% एक्स्ट्रा भी दिया हुआ, 70 ईयर्स के ऊपर फिर 5% दिया हुआ और 75 के पास फिर 5% की इंक्रीज़ की हुई है। तो ये तो एक छोटा अमेंडमेंट नहीं लानी होगी पंजाब में। पंजाब में तो इनको बगैर अमेंडमेंट लाए बहुत हो नहीं सकती है, तो अभी बातों की बातें हैं। ऐसी अमेंडमेंट्स का, चाहे वो पंजाब हो या हरियाणा हो या कोई स्टेट हो, जनप्रतिनिधि ठीक है, जनसेवक होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध भी तो नजर आ सकता है। देखिए, विरोध तो विरोध अगर सदस्यों से, एक्स मेंबर से आएगा तो ये तो उन्होंने देखना है कि हमारा पार्लियामेंट्री ये मेंबर्स की जो ड्यूटी है वो क्या है, पार्लियामेंट्री ड्यूटीज है, जनता की सेवा करनी है। और जो मैंने आपको बात बताई कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कही, मुझे खेद है कि मैं आपकी सैलरी नहीं कर सका, तो वो तो सैलरी भी और अलाउंसेस भी नहीं कर सकते। तो ये तो पेंशन की बात है, पेंशन का तो संविधान में भी शायद कहीं नहीं है ही नहीं। यानी बड़ा क्लियर है कि पेंशन का कहीं प्रोविजन नहीं है संविधान में। नहीं, ये एक्ट उसके अंदर जो अथॉरिटी है उसके अंदर के एक्ट बना सकते हैं, एटसेट्रा में इन्होंने ले लिया है उसमें। लेकिन जहां अलाउंसेस दिया हुआ, तो पेंशन तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पेंशन को तो एक प्रॉपर्टी भी डिक्लेयर की हुई है सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे इसमें और भी अलग प्रोविज़न है, जैसे अभी आपको बताया, तो एक्ट बना सकते हैं। एक्ट के बगैर इसको इम्प्लीमेंट कमती या ज़्यादा
नहीं कर सकते। हरियाणा में एक्ट बना हुआ है क्या पेंशन का? जी हाँ, हरियाणा में 1975 में बना हुआ था, फिर 76 के बाद में पेंशन के बारे में 16-17 अमेंडमेंट्स आई हैं और पंजाब में भी करीब 18-19 अमेंडमेंट्स आई हैं। तब ये समय समय पर बदलता रहा है। यादव साहब, एक तरफ सरकार कर्मचारियों के पेंशन बंद कर रही है, दूसरी तरफ पूर्व विधायकों को पेंशन की प्रथा है। इस मामले में एम्प्लॉइज भी अब बोल रहे हैं, भले ही आपसे संबंधित ये सवाल ना हो, लेकिन इसका जवाब आपके अपनी सोच के तहत क्या है? नहीं, मैं इसको संसदीय प्रणाली के तौर पर आपको जवाब देता हूं कि जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हमें उम्मीद है कि हमारे विधानमंडलों में ऐसे संसद चुन के आएंगे कि जिनके जमीन पर पैर होंगे और वो असलियत को समझते होंगे। तो ये समय हमारा जब से आज देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक ऐसा ही समय चलता आ रहा है कि वही आदमी सर्वाइव किया जिसके ज़मीन पर पैर होते हैं और स्थिति को समझते हैं और उसी से पब्लिक खुश होती है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जो मुझसे रिलेटेड नहीं है कि आप उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को देखिए, वो चलते आ रहे हैं और उनके सेंटर से भी और सबसे रिलेशन अच्छे होते हैं और अपनी जनता की सेवा कर रहे हैं। मैंने उनकी एक एग्जाम्पल सुनी थी कि वो अपनी कंस्टिट्यूंसी में चीफ मिनिस्टर गए और वहाँ जाकर वो बैठते हैं, कहते हैं एमएलए साहब नहीं आए यहाँ के, कहते जी यहाँ के तो एमएलए आप ही हैं। तो वो इतनी जनसेवा कहेंगे, उनको खुद अपना ध्यान नहीं रहता, जनता की सेवा करते हैं। मैं इसको फेवर करके कोई बात नहीं कह रहा, लेकिन अब जो बदलाव आ रहा है और जो हमारे कर्मचारी, इंटेलेक्चुअल्स और दूसरे जो लोग हैं, जनता आवाज़ उठा रही है पेंशन के बारे में, वो अब ये सोचने लगे हैं जनप्रतिनिधि कि हम जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कही थी कि 15% उन्होंने घटाए थे और हमको कुछ ना कुछ मिलेगा, हमारे ज़मीन पर पैर होंगे, हमने जनता की सेवा करनी है, तो इसे देखते हुए उन्हें ऐसे ही कदम उठाने पड़ेंगे, अपनी पेंशन ऐसी लेनी होगी कि जनता को दिखाना होगा कि हम तुम्हारी सेवा के लिए हैं, तुमसे ज़्यादा पेंशन नहीं लेंगे। धन्यवाद। तो राम नारायण यादव जी जो संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा उसको इन्होंने व्याख्या किया तथा कहा कि जनप्रतिनिधियों के जो पैर हैं वो ज़मीन पर होने चाहिए, ऐसा राजेंद्र प्रसाद जी ने माना। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पेंशन्स के लिए एक्ट बनाना पड़ता है। पंजाब में विभिन्न तरह के नियम हैं, हरियाणा में विभिन्न तरह के नियम हैं, लेकिन पंजाब में जिस तरह 5% हर एज वाइज बढ़ रहे हैं, उसमें अगर ये कदम इम्प्लीमेंट होता है तो निसंदेह लोगों को एक अच्छी पहल नज़र आएगी। और हरियाणा में जो ये बहस शुरू हुई है, इसमें राम नारायण यादव जी को भी एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, वो ये कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जो है राजेंद्र प्रसाद जी की बात को मानेंगे तथा ज़मीन पर रहकर ही काम करेंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।